एक्सरसाइज 8.3 सवाल नंबर चौथे का छठा प्रश्न नंबर चौथे का छठा। ये वैसे हमने घर के लिए दिया था। 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए बराबर लाना है सेक ए और टेन ए। किन किन ने कर लिया जी? है भाई, किन किन ने कर लिया जी सवाल? है भाई, चलो LHS ले लो। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस, ध्यान रखिए दोनों पे ये रूट। परिमीकरण करेंगे हम तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, सही है। तो परिमीकरण करेंगे तो जाके विपरीत चिन्ह से 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, सही है। वन प्लस साइन ए का वर्ग हो जाएगा, ये 2 है क्योंकि 1 प्लस साइन ए गुणा 1 प्लस साइन ए यानी इसका वर्ग, और 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए ये तो एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, यानी कि 1 का वर्ग और साइन स्क्वायर का वर्ग, यही तो है। और 1 का वर्ग लिखना है यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। देखो भाई 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, होता है ना। अब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है और रूट में है तो जो 1 प्लस साइन ए बाहर निकल जाएगा, सही है, निकलेगा ना। और जो कॉस स्क्वायर ए है अंडर रूट में तो खाली केवल कॉस ए, कौन अच्छा, तो 1 प्लस साइन ए बाहर आ जाएगा और बटे कॉस ए बाहर आ जाएगा। अब हमने बताई तुम्हें कोई चीज़ बटे में है तो प्लस में कोई चीज़ ऊपर है तो 1 के बटे में भी है वो और साइन के बटे में, यानी 2 चीज़ें हैं। 3 अंश में अगर प्लस में 2 या 3 से अधिक संख्या है, नीचे केवल एक संख्या है तो वो संख्या सबके बटे में है वो। तो यानी कि वो 1 के बटे में भी कॉस ए है और साइन ए के बटे में भी कॉस ए है, सही है। इसको बोलते हैं सेक ए और इसको बोलते हैं टेन ए। यही हमारा हमें सिद्ध करना था, LHS बराबर RHS। उतार ले फटाफट। चलो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4 का सवाल नंबर 7, चौथे का 7वां प्रश्न है। साइन थीटा माइनस साइन क्यू थीटा बटे 2 साइन क्यू थीटा, 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा, 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। और क्या लाना है? केवल टेन थीटा सिद्ध करना है। तो जो हम LHS ले रहे हैं, सही है, बायां पक्ष साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, सही है।
साइन थीटा यहाँ पे भी है, साइन थीटा यहाँ पे भी है, साइन थीटा कॉमन कर लें, तो यहाँ केवल एक घात है, यहाँ 3 घात है, सही है ना। तो यहाँ का बच्चों बताओ 1 और यहाँ 2 साइन क्या स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा है, यहाँ पे भी कॉस थीटा है, कॉमन ले लो कॉस थीटा, यहाँ क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोलो बोलो, इतनी बात समझ में आई है ना, आ गई। अब साइन थीटा तो ठीक, या तो इसको इसकी तरह बना लो या इसको इसकी तरह बना लो, क्योंकि ये दोनों काटने हैं हमारे, तभी टेन थीटा उत्तर आएगा, सही है। तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अच्छा, कॉस थीटा और ब्रैकेट में 2, कॉस को मान रख दो 1 - साइन स्क्वायर थीटा, भाई कॉस स्क्वायर थीटा का मान रख दिया ना, और -1। अब 2 ब्रैकेट, एक ब्रैकेट जे बाहर आ गई, एक हमने जे लगा दी, तो इसका मतलब यहाँ पे बड़ी वाली लगाएंगे, सही है। साइन थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, अब क्या करेंगे, गुणा कर लें, 2 की 1 में गुणा करेंगे तो 2 की साइन में करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, और -1 वो तो अलग है ना, गुणा में तो जे ही है केवल, सही है। चलो आगे देखो, साइन थीटा और 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो, यहाँ 2 प्लस के हैं, 1 माइनस को है, तो 2 में से 1 गए तो 1 बचा, माइनस के हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, सही है। अब इस वाली से ये वाली लाइन कट गई, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, LHS बराबर RHS। एक बात और बता दें हम, तुम्हें याद होगी जब कक्षा इंटर में पढ़ोगे तो 2 सूत्र पढ़ोगे कॉस 2 थीटा के, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, और कॉस थीटा के एक और सूत्र है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 2 सूत्र, और एक सूत्र और है कॉस 2 थीटा का, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 3 सूत्र होते हैं। उन तीनों सूत्र में यहाँ 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब भी कॉस 2 थीटा है, कॉस 2 थीटा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, इसका मतलब भी कॉस 2 थीटा है, तो हम इसको इसकी जगह कॉस 2 थीटा भी लिख सकते, इसकी जगह भी कॉस 2 थीटा लिख सकते, और उसको काट भी सकते, तब भी टेन थीटा। लेकिन अभी हमने ये पढ़े ही ना है, तो हम अभी उस वाली लाइन से करें ना, मतलब इस वाले सूत्र से नहीं करेंगे, सही है। हम इसके तरह ये वाली ब्रैकेट इसके तरह हो जाए तो हमने तोड़ के करी है ये, तो तोड़ के करी है, तब भी ये वाली दोनों ब्रैकेट हैं कट गई। लेकिन हाँ, यदि हमें कॉस 2 थीटा के तीनों सूत्र याद थे, तो दोनों 2, एक जे और एक जे, इन्होंने यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया, तो वे वैसे भी कट रहे। लेकिन हम वैसे ना करेंगे, हम बता रहे, इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन नहीं, सही है ना। जे हमें प्रूफ करने के लिए उतार लो सवाल, फिर इससे अगले सवाल कराएंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 का सवाल नंबर 8 क्या है? 8 साइन ए प्लस कोसेक ए, साइन ए
प्लस कोसेक ए का स्क्वायर साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये वाली लाइन हमें सिद्ध करनी है। चलो कर लेते हैं हम, वही LHS ले लेते हैं बायां पक्ष। सही है क्या? साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर। क्या करें अब स्क्वायर है तो स्क्वायर खोलने के अलावा और कुछ कर सकते हैं नहीं। तो साइन इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला साइन स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। बोलो समझ में आई ना? ये निपट गए, इन्हें निपटाओ। कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। बोलो समझ में आई ना? अच्छा तुम दिमाग लगाओ, क्या कॉस ए और सेक ए बराबर इसका मान क्या है? क्या हो सकता है? बोलो। 1 tan ए और इंटू कॉट ए, इसका मान क्या होगा? 1 साइन ए इंटू कोसेक ए का मान क्या होगा? 1। क्यों? कि सेक को तोड़ोगे तो 1/cos में तोड़ोगे, कट गया। कॉट को तोड़ोगे तो 1/tan में तोड़ोगे, वो काट देगा। साइन कोसेक को तोड़ोगे 1/sin में तो साइन से साइन कट जाएगा। तो जितनी सोचने वाली बात कहाँ है इसमें? बताओ, है कोई सोचने वाली बात? और है तो हम ये लिख के दिखा देंगे यदि सोचने वाली बात है तो। साइन स्क्वायर ए जो कॉस स्क्वायर है इसके बराबर में लिख लो कॉस स्क्वायर ए, ये भी बता देंगे हम क्यों लिखा है, प्लस कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए। अब जे भी हो गई, जे भी हो गई, जे भी हो गई, जे भी हो गई, जे रह गई है, प्लस 2 साइन ए कोसेक ए को लिख सकते हैं हम गुणा लगा के 1/sin ए प्लस 2 कॉस ए और सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos ए। साइन से साइन कट को तभी तो हमने कही या मान 1 रह जाओ और 2 लग रहे हैं और गुणा इसका मान 1 यानी 2 ही है। कॉस ए से कॉस टी कट जाएगा तो इसका इतने का मान तो 1 हो गया, 2 हे लगे हुए तो 2 जे रहे। अब समझ में आई ना? अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस इसको कोसेक ए को ना इसके सर्वसमी का रखो। कोसेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अच्छा ये वाली लाइन क्यों रखी? क्योंकि कॉट रहना भी चाहिए, ये तो सब एक हो जाएंगे। कॉट पूछा भी है, सही है। अच्छा एक सेक स्क्वायर ए का सूत्र होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है, याद है ना? भूल गए? अब हमारी संख्या भी पूरी होती जा रही है। एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा 2 और एक ये हो जाएगा 3 और 2 ये रहे यानी +2 +2 क्योंकि इनके मान तो 1 हो गया। सही है। तो देखो इसका मान क्या है? 1, इसका मान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए और +4। सही है। तो 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 कितने हो गए? 7 प्लस अब क्या है tan स्क्वायर ए
अब क्या बचा, कॉट स्क्वायर ए, यही हमारा LHS बराबर RHS, और हमें यही जो है प्रूफ करना था। बोलो समझ में आई ना आई? आ गई होगी। अच्छा, ये 1 प्लस कॉट में ना तोड़ते तो पहली बात तो यहाँ 7 ना ला पाते, कम रहती संख्या, सही है। और फिर हमें टेन और कॉट लाना था, तो इस वजह से टेन और कॉट वाली सर्व समीकरण रखी। वैसे चाहते तो कोसेक की जगह 1/sin रख देते और यहाँ 1/cos रख देते, लेकिन उससे संख्या भी ना आती हमारी साथ और टेन और कॉट भी ना आता, क्योंकि भाई तुमने साइन और कॉस में तोड़ ले। जबकि हमें इनकी जगह ऐसे मान रखने हैं टेन और कॉट में आ जाए। तो टेन और कॉट में 2 सर्व समीकरण थी, जिस संख्या भी पूरी कर गई और हमारे पास बच भी गई, जो यही प्रूव करना था। सही है, उतार लो।